नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दुनिया भर में योगी सरकार की हो रही है तारीफ। एक बार फिर सबके प्रिय नेता बने सीएम योगी आदित्यनाथ। टाइम मैगजीन के नवीनतम अंक में योगी सरकार की सराहना की गई है। कोरोना काल में वायरस नियंत्रण करने पर योगी जी की जमकर तारीफ हुई है। योगी सरकार के कामों की टाइम मैगजीन ने सराहना की। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बनाई गई बेहतरीन रणनीति। कोरोना को लेकर हमेशा एक्शन में रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टाइम मैगजीन के प्रकाशन में योगी के काम की जमकर तारीफ की गई है। मुख्यमंत्री के टीम 11, जनता कर्फ्यू, कोरोना टेस्ट का उल्लेख किया गया है। कंटेनमेंट जोन, ट्रेसिंग और कोविड मैनेजमेंट की सफल कोशिश का भी इसमें जिक्र हुआ है। तो कोरोना काल में वायरस नियंत्रण को लेकर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की गई है। उनकी नीतियों की सराहना की गई है टाइम्स मैगजीन में। उससे पहले WHO की तरफ से भी तारीफ की गई थी। साथ ही साथ नीति आयोग ने भी योगी मॉडल की जमकर तारीफ की है। कोरोना पर कैसे प्रदेश में नियंत्रण किया। देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी कोरोना पर नियंत्रण करने में सरकार कामयाब रही है। दुनिया भर में योगी सरकार की तारीफ हो रही है। विश्व में योगी का डंका बज रहा है। एक बार फिर से सबके प्रिय नेता बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाई जा चुकी है। टाइम मैगजीन के नवीनतम अंक में योगी सरकार की सराहना की गई है। वो पृष्ठ भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है। साथ में उनकी तारीफ का भी जिक्र हुआ है। कैसे ट्रेसिंग की गई, लोगों को चिन्हित किया गया, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की गई और कोरोना पर नियंत्रण किया गया। उत्तर प्रदेश के इतनी बड़ी आबादी में सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। कोरोना काल में वायरस नियंत्रण करने पर योगी जी की जमकर तारीफ हो रही है। न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में उनकी तारीफ का डंका बज रहा है। ये पहली बार नहीं है योगी सरकार की तारीफ हुई हो। इससे पहले भी कई बार दुनिया भर में योगी मॉडल की सराहना की जा चुकी है। नीति आयोग ने भी तारीफ की। WHO की तरफ से भी योगी मॉडल की प्रशंसा की गई और ये यहां तक कह दिया गया कि दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ। विक्रम, एक बार फिर से योगी सरकार की तारीफ हुई है और टाइम मैगजीन ने बाकायदा पूरा मेंशन किया है किस तरीके से ट्रेसिंग की गई, कैसे लोगों को चिन्हित किया गया और कोरोना पर कंट्रोल किया उत्तर प्रदेश ने। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सराहना आज योगी सरकार की टाइम्स मैगजीन में की गई है कि लगातार जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट को लेकर काम किया जा रहा था, लगातार जिस तरीके से टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में की गई, जिस तरीके से जनता कर्फ्यू लगाया गया, इन सभी चीजों को लेकर 3 पेज की पूरी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए टाइम्स मैगजीन ने छापी है। और उसमें सभी एक्सपर्ट्स को, जितना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी तक काम किया है कोरोना को लेकर, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर, उसकी बड़े स्तर पर सराहना हुई है। एक बड़ी चीज है क्योंकि इससे पहले भी WHO उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना कर चुकी है, कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करते हुए डेथ रेट को कंट्रोल किए हुए है और कोरोना को जिस तरीके से मैनेज कर रही है, कोरोना में जिस तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, ये सराहनीय है। और उसके बाद अब टाइम्स मैगजीन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़े स्तर पर, पूरी टीम की बड़े स्तर पर बड़ाई की गई है कि चाहे वो टीम 11 के साथ जिस तरीके से जिलों में कोऑर्डिनेशन किया गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरीके से की गई, लगातार जिस तरीके से जो केसेस सामने आ रहे थे उनको किस तरीके से क्वारंटाइन किया जाए, आइसोलेट जो मरीज हुए उनको किस तरीके से किया गया, इन सभी चीजों को लेकर बड़े स्तर पर पूरे मैनेजमेंट की एक बड़े स्तर पर सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज। बिल्कुल विक्रम, ये तारीफ होनी भी चाहिए क्योंकि सीमित संसाधनों में इतनी बड़ी आबादी पर कोरोना कंट्रोल करना और दूसरे राज्यों से भी जो मजदूर वापस लौटे थे उनमें भी संक्रमण की कहीं ना कहीं जो चुनौती सामने थी उसका सरकार ने बखूबी सामना किया और उस पर नियंत्रण भी किया। योगी मॉडल की तारीफ इससे पहले WHO भी कर चुका है, नीति आयोग ने भी की है। जी देखिए, बिल्कुल जरूर है। बड़े स्तर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैनेजमेंट की बड़े स्तर पर सराहना की जानी चाहिए और अलग अलग जगहों से लगातार उसकी सराहना की भी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा मैंने भी बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टीम 11
और जो क्या नाम लगातार क्वारंटाइन किया जाना और जो जिस तरीके से सीमित संसाधनों में बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सारा मैनेजमेंट किया, इसकी सराहना की गई। वहीं पर जो कोरोना काल के दौर पर लोगों को रोजगार देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, चाहे वो मनरेगा के तहत हो या अलग अलग विभागों में लोगों को काम दिए जाने को लेकर हो, लोक निर्माण विभाग में काम दिए जाने को लेकर हो, ग्राम विकास विभाग पर काम दिए जाने को हो, पंचायती राज द्वारा काम दिए जाने की हो, इन सभी चीजों की भी सराहना बड़े स्तर पर की गई है कि जहां एक तरफ लोगों को कोरोना से बचाया जा रहा था, वहीं लॉकडाउन के दौरान जब मजदूर पहुंच रहे थे तो वहां पर जो विकास कार्य हैं लॉकडाउन के बाद उनको बड़े स्तर पर रोजगार मिल सके, उसका भी मैनेजमेंट जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इन सभी चीजों की बड़े स्तर पर सराहना की गई है। बिल्कुल विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने आरएमएल अस्पताल का निरीक्षण किया है। कोविड वैक्सीन के ड्राई रन का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान सीएम योगी ने डॉक्टर्स से बातचीत भी की है और उन्होंने हालचाल भी जाना है। आरएमएल अस्पताल का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, कोविड वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका परीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहां मौजूद डॉक्टर्स से भी उन्होंने बातचीत की है। कोविड वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया है। आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विक्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, निरीक्षण के दौरान किस तरीके की चीजें सामने आई हैं, कुछ अनियमितताएं या फिर कोई दिक्कतें जो डॉक्टर्स ने साझा की हो मुख्यमंत्री के साथ? जी देखिए, अगर अनियमितताओं की बात की जाए तो हालांकि अभी तक की ऐसी कोई शिकायत कहीं से नहीं आई है कि कहीं पर भी ड्राई रन जो दोबारा किया गया है उसमें किसी तरह की समस्याएं सामने आई हैं। हालांकि जो पहला ड्राई रन हुआ था उसमें कुछ दिक्कतें जरूर सामने आई थी कि जिनको वैक्सीन लगाने के लिए बुलाया गया था उनके शेड्यूल को लेकर कुछ सवाल उठे थे। जिस तरीके से जो स्टोरेज को लेकर जो बात थी उसको लेकर भी कुछ सवाल उठे थे, लेकिन उन्हीं सभी चीजों को मैनेज करने के लिए ड्राई रन किया गया था और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की थी। उसके बाद 5 जनवरी को एक बार फिर से ड्राई रन करने के निर्देश दिए गए थे, जिसको आज पूरे प्रदेश में चलाया गया। और इसकी समीक्षा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर थे। राम मनोहर लोहिया संस्थान में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सारी जो तैयारियां की गई थी, जो 3 लेवल हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे के लिए जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उन सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की, चीजों को चेक किया और सभी मंत्रियों को भी निर्देशित किया गया था कि अपने अपने जिलों में अलग अलग जगहों पर जाकर चीजों का औचक निरीक्षण करें। इसी क्रम में आज स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी बाराबंकी पहुंचे हुए थे। सभी जगहों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आएगी और अगर अभी तक की अगर ड्राई रन की बात की जाए तो अभी जहां पर भी ड्राई रन किया गया है किसी तरह की कोई समस्या अभी सामने नहीं आई है और इसी चेन को कंटिन्यू रखने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। विक्रम, क्योंकि डीसीजीओ की तरफ से 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, ड्राई रन लगातार किया जा रहा है, उसका परीक्षण भी हो रहा है जिससे कहा जा रहा है कि सफल परीक्षण हुआ है। ऐसे में जो असल वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, वो कब से शुरू होगा? देखिए, अगर मुख्यमंत्री के स्तर से बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गोरखपुर में लोगों के बीच में साफ तौर पर कहा था कि मकर संक्रांति आना की 14 जनवरी तक की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन हिंदी खबर से कल स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने खास बात की थी, एक्सक्लूसिव बात की थी, तो उन्होंने उसमें साफ किया था कि अभी तक की जब तक केंद्र सरकार नहीं क्लियर करती है तब तक ऐसा कुछ कहा जाना मुश्किल है कि कब तक की वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन पूरा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जनवरी के अंत तक हर हाल में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा और इसके संबंध में जो भी गाइडलाइन केंद्र सरकार द्वारा दी जाएंगी उसके आधार पर वैक्सीनेशन होगा। ठीक है विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शाम 6:30 बजे अपने आवास 5 कालीदास पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीएमओ भी उपस्थित होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण निर्देश देने वाले हैं। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आज पूरे प्रदेश में ड्राई रन भी चलाया जाएगा। तो शाम 6:30 बजे अपने आवास 5 कालीदास मार्ग पर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और तमाम पुलिस अधीक्षक, सीएमओ भी उपस्थित होंगे। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी उपस्थित होंगे। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण निर्देश आज दे सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रम, शाम 6:30 बजे बैठक होगी, किन मायनों में बैठक खास होने वाली है, क्या निर्देश आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से हम दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई रन हुआ है
उस ड्राई रन में क्या समीक्षा पूरे प्रदेश से निकल कर आ रही है, सभी जिलों से किस तरीके की समीक्षा निकल कर आई है, किन किन जगहों पर किस तरीके से ड्राई रन हुआ है, उन सभी चीजों की समीक्षा के लिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक पांच कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन, सभी लोग इस बैठक में मौजूद होंगे और सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऐड किया जाएगा। और जिलों में जिस तरीके से ड्राई रन आज चलाया गया है उनमें क्या क्या हुआ है, किस तरीके की कहीं दिक्कतें तो नहीं आई हैं, अगर कोई दिक्कतें आई हैं तो उसके लिए जिला प्रशासन किस तरीके से ओवरकम करने का प्रयास कर रही है, और जो अभी कोल्ड चेन बनाई गई है उस पर कितना काम हो रहा है, जिलाधिकारी किस तरीके से स्टोरेज को लेकर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों की समीक्षा को लेकर आज बैठक होगी, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों की रिपोर्ट चेक करेंगे। साथ ही साथ जैसे मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि कहीं पर भी वैक्सीनेशन में खास या आम आदमी के आधार पर तुलना ना की जाए, जो भी केंद्र सरकार गाइडलाइंस जारी करेगी उसके आधार पर सभी को वैक्सीनेशन होगा और सभी का वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये सभी निर्देश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज शाम को सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को देंगे। विक्रम, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्या उनकी तरफ से भी कोई वक्तव्य हो सकता है? देखिए, साफ है कि आज स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया संस्थान पर ग्राउंड जीरो पर चीजों को चेक कर रहे थे, तो स्वास्थ्य मंत्री भी बाराबंकी में लगातार जो ग्रामीण स्तर पर जो तैयारियां की गई उनका भी जायजा स्वास्थ्य मंत्री ले रहे थे, तो वो रिपोर्ट भी सारी आज सामने रखी जाएगी। वहीं पर लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री जो चीजों को चेक कर रहे थे, किन किन जिलों में क्या क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित करने का काम जरूर स्वास्थ्य मंत्री आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करेंगे। बिल्कुल विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वही मुरादनगर की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया गया है। मृतक परिवारों को 10-10 लाख राहत राशि के साथ आवासीय सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। शमशान घाट पर हुए हादसे को लेकर एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेहद ही संजीदा है। इस पर उन्होंने दुख भी जताया था घटना को लेकर। साथ ही साथ 10-10 लाख की राशि मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। उनके लिए आवासीय सुविधा का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। विक्रम लगातार हमारे साथ बने हैं। विक्रम, कितनी कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जा रही, क्योंकि गंभीर लापरवाही थी, इसकी जितनी सजा हो उतनी कम है। देखिए, साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर सख्त हैं और उनकी बड़ी नाराजगी लगातार अधिकारियों को झेलनी पड़ रही। लगातार अधिकारियों के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है जो भी इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, उनके ऊपर रासुका की कार्यवाही की जाए और जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी ठेकेदार और इंजीनियर से ही करवाई जाए। और साफ तौर पर जो डीएम है, कमिश्नर है, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी करके साफ कहा गया है कि जब सितंबर में ही ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि 50 लाख से ऊपर के जितने काम है उनका डीएम और कमिश्नर मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें, फिर उसके बाद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इन सभी चीजों का की सफाई डीएम और कमिश्नर को देनी होगी। और माना जा रहा है कि जब ये सफाई आएगी, जब ये नोटिस का जवाब डीएम और कमिश्नर भेजेंगे अपने स्तर से, उसके बाद कई अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की भी अभी है, कतार पे है। कई लोगों के ऊपर अभी बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को अभी तक की मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए के लिए निर्देशित किया था कि 2 लाख रुपए जिला प्रशासन उनको मुहैया कराए, लेकिन अब वो राशि बढ़ा दी गई है। 10 लाख रुपए अब सभी मृतकों को दिए जाएंगे। वहीं पर जिनके पास आवास नहीं है, आवासीय सुविधा जिन परिवारजनों के पास नहीं है, उनको परिवार को आवासीय सुविधा भी उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। तो साफ है कि जहां मृतकों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी संवेदना लगातार देखने को मिल रही है, वहीं पर जो दोषी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी सजा दिलाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसी क्रम में जहां पर ठेकेदार और इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई हुई है, वहीं पर अब अधिकारियों पर भी शिकंजा मुख्यमंत्री का कसता हुआ नजर आ रहा है। विक्रम, क्योंकि जो नुकसान हुआ है पीड़ित परिवार को, वो भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार ने 10-10 लाख की बात की है, आवास की भी बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष ने मुद्दा उठाया है कि नौकरी भी परिवार के लोगों को मिलनी चाहिए। क्या इस पर भी विचार हो रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ है, मुख्यमंत्री कोई भी एक्सपेक्ट नहीं छोड़ रहे हैं कि जिस तरीके से परिवारजनों का जो दुख है उसको कम किया जा सके। इसी क्रम में पहले 2-2 लाख रुपए की बात रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि जितने भी मृतक हैं उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएं। उसके बाद आज जब दोबारा से बैठक हुई है तो मुख्यमंत्री ने उस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। आवास के लिए भी बात साफ तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से अभी मीटिंग चल रही है, लगातार इस मामले पर अभी तक जांच चल रही है, चीजों पर बात चल रही है, तो अगर आगे ऐसी बात निकलकर सामने आएगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पॉइंट पर भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका इस्तेमाल बातचीत के लिए।
लखनऊ से बड़ी खबर। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन। पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की बात सामने आई है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा, क्योंकि कोरोना को हराना है और इस जंग को हर हाल में जीतना है। ये लक्ष्य सरकार ने रखा है। 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के वैक्सीनेशन किया जाएगा। ड्राई रन उसके लिए चल रहा है। आज शाम को मुख्यमंत्री बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी इस दौरान बैठक में उपस्थित होंगे। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किस तरीके से आज चला है, उसका क्या परिणाम रहा, किस तरह की समस्याएं सामने आई है, उस पर चर्चा की जाएगी। अंकित संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, कानपुर में भी ड्राई रन चल रहा है और आज क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं, समीक्षा की जाएगी ड्राई रन को लेकर, क्या हलचल है अभी? जी बिल्कुल, आपको साफ बताना चाहूंगा। अगर कानपुर में ड्राई रन की बात की जाए तो कानपुर में ड्राई रन जो है वो 6 सेंटरों पर चलाया गया है, जिसमें से 3 रूरल एरिया रखे गए थे और 3 शहरी इलाके रखे गए थे, जिनमें ड्राई रन जो है वो चलाया गया है। वहीं कुल मिला के 6 सेंटरों पे 300 लोगों के ऊपर आज जो है वो ट्रायल किया गया है। सबसे पहली प्रक्रिया जो थी वो एक रूम बनाया गया है। रूम में पहले लोगों को रखा जा रहा है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में ले जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में ले जाने के बाद उनको जो है वो उनके ऊपर ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन करने के साथ ही साथ उनको आधे घंटे के लिए जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही रखा जा रहा है, ताकि यदि किसी मरीज के ऊपर अगर किसी तरीके कोई इफेक्ट होता है तो उसको समय रहते जो है उसको इलाज किया जा सके और उसपे कहीं ना कहीं जो है उसको सही किया जा सके। वही आपको बता दें कि कानपुर में जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका भी कहना यही था कि कोरोना वैक्सीन आ जाने का मतलब ये नहीं है कि लोग जो है वो बेखौफ होकर घूमे। जिन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएंगी उनको सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन में पालन किया जा रहा था, चाहे बात मास्क की जाए, चाहे बात सैनिटाइजर की जाए, चाहे बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ये तीनों चीजें जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कहीं ना कहीं निभानी पड़ेंगी, तभी जाकर कोरोना के ऊपर पहुंचा विजय जो है वो प्राप्त हो पाएगी। अंकित, वैक्सीन को लेकर लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि निःशुल्क वैक्सीनेशन की मांग की जा रही है। क्या कानपुर में भी लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं, क्या कोई मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको साफ बताना चाहूंगा, कानपुर में जब लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना यही था कि वैक्सीन जो है वो जरूरी है। महत्व पैसा नहीं रखता है, महत्व जो है वो मनुष्य का शरीर रखता है और उसको लेकर लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है कि कोरोना जैसी भयानक महामारी जो कि पूरे विश्व को भी चपेट में लेकर रखे हुए थी और पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा था, उसके बाद वैक्सीन के आ जाने के बाद से लोग जो है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक लेने वाले हैं तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य मंत्री के साथ वो आज समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी जानकारी साझा करेंगे किस तरीके से ड्राई रन किया गया है, सफल परीक्षण हुआ है। गोरखपुर, गोंडा, कानपुर, सहारनपुर, नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। लगातार ड्राई रन किया जा रहा है। देश भर में ड्राई रन के साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। कोरोना को हराने की ठान ली है सरकार ने और योगी सरकार के मॉडल की पूरी तारीफ लगातार दुनिया भर में की जा रही है। टाइम मैगजीन में भी तारीफ की गई है जिस तरीके से मैनेजमेंट कोरोना को लेकर किया गया है। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी का बड़ा चैलेंज सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना पर नियंत्रण किया गया। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस जिले में कहां पर ड्राई रन किया जा रहा है, किस तरीके से ड्राई रन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ में 12 जगह एसजीपीजीआई केजीएमयू में ड्राई रन हो रहा है। लखनऊ में सीएससी पर भी ड्राई रन चल रहा है। गोरखपुर में 6 जगह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला महिला अस्पताल में ड्राई रन हो रहा है। गोरखपुर में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्राई रन चल रहा है। लखनऊ में कुल मिलाकर 12 जगहों पर है, जिसमें आरएमएल भी शामिल है। सीएससी पर भी ड्राई रन हो रहा है। गोरखपुर की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेजेस में भी ड्राई रन चल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी ड्राई रन हो रहा है। वहीं वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं, क्या कुछ उनका कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं।
हमारे यहाँ शासन के निर्देशानुसार 6 जगह शहर में टीकाकरण स्थल बनाया गया है, जिसमें जिला महिला चिकित्सालय में भी बनना है। 2 बूथ बने हैं यहाँ पे, और बूथ नंबर 1 यहाँ पे है जहाँ भी हम खड़े हैं। बूथ नंबर 2 एमसीएच विंग में है, और टीकाकरण की पूरी प्रोटोकॉल के साथ हमने व्यवस्था की है। 3 कमरे चाहिए, एक तो जहाँ जो लोग आएंगे लगवाने उनका प्रतीक्षालय कक्ष बना हुआ है, वहाँ उनका नाम है, वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनको सैनिटाइज किया जाएगा, उन्हें कैप मास्क के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ फिर टीकाकरण कक्ष में भेजा जाएगा, जहाँ टीकाकर्मी उनकी जो है टीकाकरण करेंगे, और उसके बाद उनको तुरंत नहीं जाने दिया जाएगा। उनको हम लोग ने टीकाकरण उपरांत प्रतीक्षालय कक्ष बनाया है, जहाँ आधा घंटा रोकेंगे, रोक कर देखेंगे कि उनका कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है दवा का, और उससे निपटने के लिए हमारे पास अगर कुछ भी होता है तो मेरे पास पूरी दवा की व्यवस्था है, डॉक्टर की ड्यूटी लगी है, वो उसका निवारण करेंगे। जनपद अम्बेडकर नगर में 6 स्थानों से 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन कोविड वैक्सीन के लिए आज संपादित किया जा रहा है, जिसमें जिला चिकित्सालय अम्बेडकर नगर में ये रन किया जा रहा है, जिसमें हमारी टीम माइक्रो प्लान के अनुसार है। वैक्सीन भी समय से पहुंची थी, डिलीवरी वाहन से पहुंची थी, और किस तरह से आने वाली वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी उसका रिहर्सल किया जाएगा। रिहर्सल सफलतापूर्वक किया जाएगा और सभी बेनिफिशियरी को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएगा। वैक्सीन का जो ट्रायल है आज होना है। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा का जो भंगेल में जो ये स्वास्थ्य विभाग का ऑफिस है, यहाँ मौजूद है। पूरी डॉक्टर्स की जो टीम है वो अंदर आ चुकी है। पूरी तरह से यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो लोग अंदर जाएंगे उनको पूरी तरह से सैनिटाइज करके यहाँ पर अंदर जाने दिया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी मौके पर मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ मौके पर मौजूद है। लगातार जो है ट्रायल होना है। ACMO आ चुके हैं और उसके बाद जो आला अधिकारी हैं वो भी अभी मौके पर पहुँचने वाले हैं। आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि जो वैक्सीन का जो ट्रायल होना है आज किस तरह से ट्रायल होना है और उसमें क्या क्या जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है पूर्ति की गई है। सर किस तरह से ट्रायल होना है इसमें? तो यहाँ पर जो आला अधिकारी वो अंदर मौजूद है और मौजूद जो अंदर है वही बता पाएंगे कि आज वैक्सीन का जो ट्रायल है, क्योंकि पूरी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं पूरे आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे और लगातार जो वैक्सीन का ट्रायल होना है उसकी पूरी जो है यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और जो CMO है ACMO है वो भी अंदर मौजूद है। थोड़ी ही देर में वो बाहर निकलेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रायल होना है। नोएडा से कपिल चौधरी, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां पर आज ड्राई रन कोरोना वैक्सीन के लिए जहां पर किया गया है, वहीं पर उत्तर जनपद बांदा के क्षेत्र में भी आज मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिला है, जहां पर यहाँ पर टीकाकरण कक्ष 1 और टीकाकरण कक्ष 2 यहाँ पर किए गए हैं, जहाँ पर व्यवस्था के साथ यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को आज ड्राई रन का एक कार्य रखा गया है, जहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर स्वच्छता व्यवस्था के साथ साथ लोगों को मास्क लगाने की व्यवस्था और एक एक करके आने की व्यवस्था बताई जाती है, जिसके लिए यहाँ पर पूर्णतः व्यवस्था और टीकाकरण की व्यवस्था भी कराई गई है। हालांकि इस विषय पर अभी ये शुरुआत है। पहले चरण में लगभग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 लाख लोगों को टीकाकरण की ड्राई रन की व्यवस्था की गई। आइए यहाँ की इंचार्ज से महोदय बात करते हैं, क्या पूरी व्यवस्था है, कैसी क्या व्यवस्था की गई है, क्यों स्वास्थ्य कर्मियों से पहले व्यवस्था की गई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर SK कौशल है जी, मैं नोडल ऑफिसर हूँ जी। यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे हमने ड्राई रन को संचालन करने के लिए पूरी व्यवस्था करी है। जैसा प्रोटोकॉल है कि हमारा एक एंट्री होगा, एंट्री के बाद रजिस्ट्रेशन कक्ष है, रजिस्ट्रेशन कक्ष के बाद जो वहाँ वैक्सीनेशन एरिया है, इसके बाद वेटिंग इसका ऑब्जर्वेशन एरिया है, फिर एक हमने AEFI कक्ष ही बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी जो हमारा जो बेनिफिशियरी है वो आएगा, हम पहले उसका मिलान करेंगे, उसके ID चेक करेंगे। ID चेक करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन कक्ष बनाया हुआ है वहाँ पे आएगा, फिर कोविन पोर्टल पे उसकी सारी जानकारी भरी जाएगी। भरने के बाद जब ओके हो जाएगा फिर उसको अंदर वैक्सीनेशन कक्ष में भेजा जाएगा। वैक्सीनेशन कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर गाजियाबाद के DM से बातचीत की हमारे संवाददाता खालिद ने, सुनिए। गाजियाबाद के जिला अधिकारी DM अजय शंकर मेरे साथ हैं। सर किस तरीके से लगाई जा रही है, क्या इसकी? देखिए, ये जो हमारा ड्राई रन है, ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा जो एक्चुअली प्रारंभ होगा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। ये एक लर्निंग फेज है कि हम अगर जब मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे उसमें क्या कमियां आ सकती हैं,
उसमें क्या क्या हमें और बिंदु है जिसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा, उसके लिए ड्राई रन चलाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद सूचना भेजी जाएगी उनके पास कि आपको फला बूथ पर, फला स्थान पर इतने बजे पहुंचना है, आपका वैक्सीनेटर ये होगा। उस मैसेज को यहाँ पर गेट पे दिखाएंगे। गेट पर चेक करने के बाद उनको अंदर भेजा जाएगा। वेटिंग रूम की व्यवस्था की गई है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो बैठेंगे। फिर उनका नंबर आने पर उनको वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाएगा। वैक्सीनेशन रूम में उनसे एक फॉर्म फिल कराया जाएगा। उस फॉर्म को भरने के बाद उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर उनको एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उनके ऊपर क्या कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया है। कोल्ड चेन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और प्रदेश सरकार द्वारा कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए जो भी संसाधन और उपकरण हैं वो हमको उपलब्ध करा दिए गए हैं और उनको भी हम अपने इस फेज में शामिल कर रहे हैं। आम जनता को कब लगाई जाएगी और क्या चार्जेस होगा? देखिए, इसके लिए अभी विस्तृत दिशा निर्देश हम लोग को शीघ्र ही मिल जाएंगे कि आम जनता को और किस टारगेट ग्रुप को किस फेज में लेना है, तो वो समय समय पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये थे मेरे साथ गाजियाबाद के जिलाधिकारी डीएम जयशंकर पांडे। ये आज जिले में हर जगह अब कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कैमरामैन अनस के साथ हिंदी खबर खालिद चौधरी, गाजियाबाद। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।